6 फरवरी 97 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र चतुर्थ चरण मकर राशि और सिंह लग्न है। श्री शुक्रवास भवेदेता दुषी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस कन्या की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुवाच लग्ने सहरि कुगेहेपि सौम्यस्तत्र सुधाकर शुक्रस्तत्र गुरोर्वाच्यम वित्ते भूमि सुकोतम। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्ने शत्रु भाव में स्थित है, रोग के स्थान में है, वहीं पर बुध, चंद्रमा, शुक्र व बृहस्पति हैं। वित्ते भूमि सुतोतम, वित्त के स्थान पर मंगल व राहु स्थित हैं। चाष्टमे कर्णीनाथ भानुजस्तत्र संयुत, अष्टम भाव में केतु व शनिश्चर विराजमान है। दामिनी योगकम वाच्यम फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रहस्थी के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ फल बता रहे हैं। पुरेयम विप्रवंशे पीचोत्पन्ना मध्य सुंदरी विदुषी प्रियम बदा नारी गृहे कार्ये सुदक्षिका। यह बालिका पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय मध्यम सुंदरी रही, विदुषी और प्रियंबदा गृह कार्य में सुदक्ष थी। पक्षभ्रात सुखम तस्मिन् जनकश्च नृपान्वये वेतनायम प्रकुर्वीत कालाक्षेपम सुखादपि। उस समय इसको 2 भाइयों का सुख प्राप्त था। पिताजी राजगृह से वेतन लाभ करते थे और सुखपूर्वक जीवन यापन होता रहता था। विद्योपाधिम लभेत बाला सुभुजायम प्रकारिणी। युवावस्था में विद्या पूर्ण प्राप्त करके बालिका अपनी भुजाओं से कुछ धनोपार्जन भी करने लगी। विवाहिता पतेर्गेहे गता तत्र प्रजातिकम। उस समय अपना विवाह संपन्न हुआ, पति गृह गई। सुखम मोदम लभेत बाला पुत्र पक्ष सुताधरा, और पति का सुख प्राप्त किया। 2 पुत्र और 1 कन्या संतान से भी युक्त रही। देवरैक सुखम तस्मिन् देवरस्यांगनामपि सुंदरी विदुषी सापी वल्लभा सुजनैरपि। उस समय इसको एक देवर का सुख प्राप्त था और देवर की पत्नी देवरानी बहुत सुंदरी व विदुषी रही। उसका घर में बड़ा मान सम्मान अधिक रहा। विरोधम वर्धनम गेहे देवरस्यांगना सह कटुता वर्धनम द्विविधम क्रोधयुक्ता तदांतरे स्वजनश्चैवापमानञ्च कारणी यौवने कवे स्वार्थयुक्ता तदा काले। देवरस्य प्रजामपि घातितम तु रहस्येन घोर पापम प्रकारिणी। उस देवरानी की बड़ा मान सम्मान था घर में, जिसको देख करके यह बहुत ईर्ष्या द्वेष से युक्त हो गई और उससे विरोध करने लगी। देवर की पत्नी का बार बार अपमान करने लगी, घर के स्वजनों का भी अपमान करती रही। स्वार्थ के वशीभूत होकर के देवर की संतानों का गुप्त रूप से अपघात भी किया। इस प्रकार घोर पाप कर्म किया। पृथक गेहम सुनिर्माणम धृत्य वाहन गेहकम सौख्यम तू लभते बाला पति प्रेम युतापि च। उस समय कुछ समय के पश्चात अलग से गृह का निर्माण कर लिया, भृत्य वाहन गृह इत्यादि का समस्त सुख प्राप्त किया, पति प्रेम से भी युक्त रही। देवे धर्मे रताचैव एवं कर्म शुभाशुभम। देवता धर्म व्रत तीर्थ में भी प्रीति करती रही। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को किया। कृतांते निधनं जाता स्वर्ग नरको भयं लभेत भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जन। अंत में मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। माघे मासे तमे पक्षे चतुर्दश्याम गुरौ दिने उत्तराषाढ़ांत पादेपि केसरी लग्न के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म माघ महीना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि बृहस्पतिवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में हो। जाता च लग्न को रोगे शुक्रस्तत्र यमानुज यमलोत्पत्तिश्च जायेत चानुजयिका सकाशके
सोत्पत्तिर जायते तात पितु पुत्रे धरा सुतः सहजेक सुखम योगम। लग्नेश रोग के स्थान पर स्थित हैं, वहीं पर शुक्र का योग बन रहा है। तो इस बालिका का जन्म यमल के रूप में हो, जुड़वा संतान के रूप में हो, चानुजयिका सकाश के, और इसके जन्म के कुछ क्षण पश्चात ही एक छोटी बहन के साथ इसका जुड़वा संतान के रूप में जन्म प्राप्त होने का योग है। पितु पुत्रे धरा सुतः, पिता के पुत्र स्थान का स्वामी धरासुत मंगल वहीं पर विराजमान है, अतः एक भाई का भी सुख इसको पूर्व में प्राप्त होने का योग बनता है। गोधूमा क्षीणता युता, और यह बालिका गोधूम वर्ण की हो और बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त शरीर की रहे। प्रभापन्ना समोत्तांगी सुमुखी चारुलोचनी, युवावस्था आने पर अवश्य ही मध्यम पुष्टता प्राप्त करे। प्रभापन्न शरीर की हो, सम ऊंचा कद हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो। कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम वलयान्वितम, सुशीर्षालक भालादि पादहस्तादिकम शुभम। कपोल सम मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, सुंदर सिर हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। रोगे चैवाधिका ग्रहा, हे शुक्र जी, जिस लग्न में इसका जन्म हुआ है उस लग्न के हिसाब से उसमें रोग स्थान पर बहुत से अधिक ग्रहों का योग बनता है। बालेपि यौवने तात क्लेशम तापम च संभवम, इतने अधिक ग्रह रोग स्थान पर हैं जिसके प्रभाव से बाल्यावस्था में क्लेशित होने का भी योग बनता है। प्रथमे बाहुवर्षे च ऋतुवर्षे तथाष्टमे ग्रहे रुद्रे विशेषेण शीतश्लेष्म विकारकम, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे, छठवें, आठवें और 9वें, 11वें वर्ष में इसको शीत जनित विकार प्राप्त होने का योग है। व्रण ज्वरादिकम क्लेशम सुयत्ने किंतु रक्षिता, उन वर्षों में व्रण और ज्वर भी उत्पन्न होने का योग है किंतु यत्न पूर्वक रक्षित हो। यौवने रज दोषंच गुह्योदर विकारकम, श्वासकाश प्रतिस्याय ग्रंथि पीड़ा महामते, दुर्जयम रक्तचापंच भयम यौवन काल के, युवावस्था में रज रोग से, प्रदरजन्य रोग से पीड़ा प्राप्त हो, कुछ गुह्य विकार उत्पन्न हो, कभी श्वास काश कफ विकार उत्पन्न हो जाए, कभी गले की ग्रंथियों में कुछ विकार उत्पन्न हो जाए। इसके अतिरिक्त युवावस्था में रक्तचाप का रोग भी उत्पन्न होने का योग बनता है। बाण युग में सुयुग्मांतम खरा में दंत वर्षकम, एवं तू बाण रामांतम क्लेशम तापम यदाधिकम, विशेष करके यह सब रोग व्याधि युवावस्था में 25 से 27 वर्ष की अवस्था में, फिर आगे 30 से 32 वर्ष की अवस्था में, और इसके अतिरिक्त 35 वर्ष की अवस्था में इस प्रकार का क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग अधिक है। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् लभते दीर्घ जीवनम, किंतु यह नित्य शिवार्चन करती रहे, मृत्युंजय मंत्र का जप करती रहे तो इसको दीर्घ जीवन प्राप्त हो और रोग व्याधि से रक्षा हो। प्रज्ञावती सुशीला स्यात् वनिता चैव प्रियम वदा, हे शुक्र जी, यह बालिका बहुत बुद्धिमती हो, सुशीला हो, वनिता हो और प्रियमदा हो। गृह कार्ये सुदक्षा स्यात् स्वजनादर कारिणी, गृह कार्य में भी अति सुदक्ष हो और स्वजनों का, माता पिता का आदर सम्मान करने वाली हो। विद्योपाधिम लभेत मध्यम स्वभाषावर्तिनी मत, यद्यपि बहुत उत्तम या दीर्घ शिक्षा का योग तो नहीं है किंतु यत्न पूर्वक, श्रम पूर्वक मध्यम शिक्षा प्राप्त करने का योग बनता है। अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का अल्प ज्ञान प्राप्त करे। कला साहित्यकम ज्ञानम बाहुयुग्मांतरम यदा योग्यता स्नातकम लाभम प्रशिक्षणादिकम अपि लब्धोपाधिम श्रमेणापि यौवने स्वभुजायकम, कला साहित्यादि का ज्ञान करे, 22 वर्ष की अवस्था तक स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त हो, फिर आगे कुछ प्रशिक्षण का लाभ भी प्राप्त करने का योग है। ये सब उपाधि श्रम के द्वारा प्राप्त करके युवावस्था में अपनी भुजाओं से कुछ धनोपार्जन भी करने का योग है। पुत्रे सह रिपुगेह के कर्मे सस्तत्र युक्तोपि विलंबेन महामते, बाण युग में खरामांतम स्वभुजायम प्रकारिणी दैवतो वेतनम लाभम शिक्षा भागे रतायदा। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में दशमेश के साथ है, अतः विलंब में 25 से 27 वर्ष की अवस्था में
अपनी भुजाओं से आय करने का भी योग है। दैव योग से शिक्षा के कार्य में नियुक्त होकर के वेतन लाभ करने का योग बनता है। तथास्तु पूर्व पापेन पते सौखे विवादकम, किंतु पूर्व जन्म कृत संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में पति सुख में नाना प्रकार से बाधा उपस्थित हो। वार्तोद्वाहम कदा कस्मिन् सफलो नैव जायते, विवाह की वार्ता बार बार चले किंतु टूट जाए, सफल ना हो। चिंतनम स्वजनादि नाम आगंतुकम भयम यदा, जिससे माता पिता को स्वजनों को बड़ी चिंता प्राप्त हो इस बालिका के विवाह के निमित्त। वेद युगमान तरम तात याम में नैरित्य के हवा, पते सौख्यम विजानीयात् सुंदरो मतिमानपि, कला विद्या प्रवीणोपि नृपगेहात् धनार्जकः, पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि पक्ष भ्रातृ सुखान्वितः। यद्यपि 24वें वर्ष में दक्षिण दिशा में या दक्षिण और पश्चिम के कोण में नैऋत्य कोण में इस बालिका को पति का सुख प्राप्त हो और वह पति सुंदर व बुद्धिमान हो, कला विद्या में प्रवीण हो, नृप गृह से धनार्जन करने वाला हो, पैतृक संपत्ति से युक्त हो और 2 भाइयों से भी युक्त हो। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से विवाह के बाद भी कुछ बाधाएं उपस्थित होती रहे। सप्तमेष्टमे गेहे कुज दृष्टि तथोपरि, श्रृंगारम दुर्बलम योगम पतेरायु भयाधिकम, संघर्षम विविधम गेहे मानसी दैव की व्यथा, प्रजारिष्टम कुल बलम योगम भयागंतुक तापकम। हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली के 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में विराजमान है और उस पर मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ रही है, अतः श्रृंगार दुर्बलता का योग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से युवावस्था में पति की आयु का घोर भय प्राप्त हो, इसके बाद संघर्ष बार बार कुल में उत्पन्न हो, संतान सुख में भी अरिष्ट हो। पते रक्षार्थ कम तात सावित्री व्रत माचरेत, किंतु यह बालिका विवाह के बाद पति की रक्षा के निमित्त प्रतिवर्ष सावित्री व्रत धारण करे। देव्याः पाठम शतम कुर्यात्, कुमारी पूजनम तथा, दुर्गा सप्तशती का 100 पाठ किया जाए, कुमारी पूजन हो। प्रदोषम च व्रतम कुर्यात् तदा श्रृंगार पूर्णकम, और प्रदोष का व्रत यह धारण करे तो अवश्य ही इसका श्रृंगार पूर्ण हो। बाधा आगंतुक ह्रासत्वम विविधोन्नत योगकम, इस उपाय से अनेक जो आगंतुक बाधाएं हैं उनका ह्रास हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैका थवा द्वयम, एक पुत्र और 2 कन्या संतान का भी सुख प्राप्त हो। यौवने प्रौढ़ के तात सुखम मोदम लभेदपि, पति प्रेम युता नारी विविधोन्नति कारिणी, युवावस्था प्रौढ़ावस्था में सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे, पति प्रेम से युक्त हो, विविध प्रकार से उन्नति करे। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम मातृ पितृ सुखम चिरम, खवेदोर्ध्वम महाप्राज्ञ पितामहादिकम सुखम लभते बाण युग्मोर्ध्वम। यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त करे, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था तक रहे। पितामह का सुख भी यह बालिका अपनी 25 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त करे। पितृव्यम च द्वयम सुखम, पिता के 2 भाई हों। यत्रैकः रक्षणे कार्ये पदमान प्रलाभकः, द्वितीयश्च स्वतंत्रेण न्याय कार्येण वित्तकम लभते नाथ संदेहो दारा पुत्रादिभिर्युतः। पिता के एक भाई रक्षा के कार्य में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें, पिता के दूसरे भाई स्वतंत्र रूप से ही न्याय के कार्य में वित्त लाभ का अर्जन करें और पत्नी संतान आदि सुखों से युक्त हो। पितु स्वसा सुखम विघ्नम यदि यातान जीविता, पिता को बहन के सुख में विघ्न का योग है, अगर कोई बहन पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे। मातुलद्वय योगंच मातु स्वसा सुखम नतु, इसी प्रकार इस बालिका को 2 मामा का सुख भी प्राप्त हो, किंतु मौसी के सुख में बाधा का योग है। सूर्यस्यैव दशायां तु चोत्पन्ना बालिका कवे, ग्रहमासांतरम तात शुभाशुभम द्वयम फलम। हे शुक्र जी, शुक्र की महादशा में इस बालिका का जन्म हुआ है, किंतु यह महादशा इसको केवल 9 मास तक ही प्राप्त हो और इस महादशा के पश्चात भूयश्चंद्र दशा मध्य आगे चंद्रमा की दशा चले। रुद्रवर्षो न कम अपि, जो 10 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। विद्यारंभम गृहोल्लासम सहजादि सुखम लभेत, इस दशा में विद्या प्रारंभ हो, गृह में उल्लास हो, सहजादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। चाग्रे भौम दशा मध्य धृति वर्षो न कम अपि,
आगे मंगल की दशा चले जो 17 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। यावदेव फलम मध्यम विद्या वृद्धि पुनः पुनः, यह दशा मध्यम फलदायक है, इसमें विद्या की वृद्धि हो, अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो। चाग्रे राहु दशांतरे रिपुरामोनकम यावत पते सौख्यम प्रजामपि, आगे राहु की दशा चले जो 35 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे, इसमें पति का सुख प्राप्त हो, संतान सुख मिले, यह बालिका अपनी पूजाओं से मध्यम धनोपार्जन करे, पति के द्वारा भी धन की प्राप्ति हो, संतान वृद्धि हो, भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो। मध्य क्लेशम तथा तापम गृह विग्रह योगकम, किंतु बीच बीच में शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होता रहे और गृह विग्रह का भी योग बने। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम दुर्घटनादिकम भयम, इस दशा में स्वास्थ्य भी बाधित हो, धन का अपव्यय हो और आकस्मिक दुर्घटनाएं भी संभव हैं, यद्यपि यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। चाग्रे गुरु दशांतरे, आगे बृहस्पति की दशा चले, बाहुबाणोनकम यावत विविधोन्नति योगकम, स्वाभिलाषा खिलापूर्तिर कुसप्तांतम शुभाशुभम, प्रयोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, आगे बृहस्पति की महादशा का प्रारंभ हो जो 51 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे, यह दशा उन्नति कारक है, इसमें अपना समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इस प्रकार आगे शनि की दशा में 71 वर्ष की अवस्था तक भी शुभाशुभ फल प्राप्त हो, इसमें संतानों का विवाहादि कार्य हो, पौत्रादि सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो। बाहु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार 72 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। चित्रगुप्त कुले भूयो जलिता कर्म योगतः, अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम्।